अस्सलाम वालेकुम। फिर से यही शोर मच रहा है कि वीजे दोबारा बंद हो गए हैं। क्या ये खबर सच है? क्या ये खबर भी उतनी ही गलत है जितनी के पहले जो वीजे बंद होने की खबर थी? तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई से रोशनास कराती हूँ। पहले भी इस सच्चाई से मैंने ही आगाह किया था सबसे पहले, फिर लाइन टू लाइन दूसरी वीडियो बनने लगी। अब इस बार फिर से मैंने ये वीडियो मजबूर होकर बनाई है। जो हर वक्त यही वीडियोस आती रहती हैं कि वीजे फिर से बंद हो गए हैं। याद रखिएगा, शुरू में जो वीजे बंद हुए थे थोड़े टाइम पहले, और आज फिर से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वीजे बंद हो गए हैं। वीजे बंद नहीं हुए। असल जो हुआ है, जो हकीकत है, वो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। हुआ ये है, एक ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, उससे लिमिटेड कोटा दिया गया है। लिमिटेड कोटा क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले जो कंपनीज थी, जो रजिस्टर थी, वो जितनी चाहे उतने वीजे निकलवा लेती थी, लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगाई है कि एक रजिस्टर कंपनी जो कि सऊदीया से और पाकिस्तान गवर्नमेंट से रजिस्टर है, यानी कि उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो वीजे निकलवा सकती है लीगली। ठीक है, जो कि इधर उधर से जाकर के करवाते हैं वो नहीं, मैं रजिस्टर कंपनियों की बात कर रही हूँ। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मैंने जो वीडियो बनाई थी कि वेबसाइट से मंजूर शुदा है, उन कंपनीज की मैं बात कर रही हूँ कि वो जो कंपनीज हैं उन्होंने जो वीजे लेने का कोटा है वो महदूद है उनके पास। पहले गैर महदूद था, यानी कि वो जितने चाहे उतने वीजे निकलवा सकती थी, लेकिन अब सिर्फ 1000 वीजे से ज्यादा इनके पास कोटा नहीं है, और जितने वीजे उन्हें निकलवाने थे वो निकलवा चुकी। ठीक है, वो वीजे निकलवा चुकी। और अब क्या है कि जैसे अगर 10 लोगों का ग्रुप है, वो 10 लोग जब वहां पर एंटर होंगे और फिर वहां से जब एग्जिट होंगे, तब उनके पास, उस कंपनी के पास दूसरे वीजे देने के लिए जो है वो कोटा निकलेगा। तो तब तक के वो 1000 लोगों के वीजे निकलवा चुकी है, तो अब उनके पास मजीद वीजा लेने का कोटा ही नहीं है। सीधा सीधा मसला ये, लोगों ने दिसंबर तक के जो है वीजे पहले निकलवा लिए। अब सऊदी हुकूमत ने क्या किया कि जिन्होंने 1000 का कोटा पूरा कर लिया है, उनको, उनकी आईडी को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। मेरी वीडियोस में हर चीज सिंपल और सादा तरीके से समझाई जाती है, ये गोल गोल घुमा करके बात मैं नहीं करती। ठीक है, तो जो जितनी लीगल कंपनियां हैं, जितनी लीगल आईडीज वाली कंपनियां हैं, उनके पास जो कोटा था, उन्होंने वो कोटा खत्म कर दिया। अपना कोटा जो है वो पूरा कर लिया। और अब जैसे जैसे लोग वहां से वापस आएंगे उम्रा करके, तो फिर इनको फिर से इनका कोटा शुरू होगा, उनकी आईडी खुद से ओपन होगी, और फिर ये मजीद 10 लोगों का, जितने लोग वापस आते जाएंगे उतने इतने कोटे वो दोबारा से अपने लिए वीजा निकलवा सकेंगी अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, तो वीजा बंद ना हुआ था पहले, ना अब हुआ है। अब ये मसला नया हुआ है, और जो लोग दूसरी कंपनी से जाकर के वीजा लगवाते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे ट्रेवल एजेंट होते हैं जिनके पास वहां की रजिस्टर आईडी नहीं होती, तो वो ये बातें करते हैं कि भाई वीजा फिर से बंद हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको, जिनसे उनका ताल्लुक था, जो रजिस्टर कंपनी उनको वीजा लगवा कर देती थी, उस वीजा लगाने वाली जो रजिस्टर कंपनी है उसका कोटा पूरा हो गया है। जब वहां से लोग वापिस आएंगे तब कहीं जा करके उनका वीजा दोबारा से दूसरे लोगों का लगेगा। ठीक है, अब ये हो गया है कोटा सिस्टम। 1000 का कोटा देते हैं एक आईडी को, और इसी तरीके से सारी आईडी थोड़े थोड़े लोगों को वो वीजा देने लगते हैं। और अब पता है क्या हो जाएगा, अब एक नई चीज निकली है कि 3 महीने का जो वीजा है ना, लोगों को 3 महीने का वीजा दे देती थी कंपनीज, लेकिन अब वो कंपनीज फंस गई। 3 महीने का वीजा दे देंगे, 3 महीने के बाद उनका कोटा वापस मिलेगा उनको, कि वो बंदा जो 3 महीने से होकर के आएगा ना, तब कहीं जाकर के उनको ये कोटा मिलेगा। 3 महीने तक वो कंपनी बॉन्ड हो गई। इसलिए कंपनीज क्या करेंगे, अब ट्रैवल एजेंट्स क्या करेंगे उम्रे के लिए खासतौर पे, वो ये करेंगे कि जो लोग 1 महीने का वीजा लेंगे ना, 21 दिन का, 17 दिन का, तो बस ये सिर्फ 1 मंथ वीजा ही अलाउ करेंगे, क्योंकि 3 महीने के लिए कोई कंपनी अपना कोटा बाउंड नहीं करेगी। जितने लोगों के 3 महीने के वीजे निकलने थे वो निकल गए, और जितने लोगों के अब जाएंगे वो सिर्फ 1 महीने का वीजा देंगी, क्योंकि वो कंपनी अपना कोटा कितने टाइम तक बाउंड रखेगी। सीधी और सिंपल बात है, जितने लोग वहां से वापस आएंगे, नए लोगों के लिए उतनी परमिशन अब मिलेगी। ये थी हकीकत जो कि मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी बहन नबीला मुनाफ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। सच्ची और खड़ी बात सुनने के लिए अगर आप चाहते हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बनावटी बातों को अगर सुनना हो तो बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, लेकिन सच्ची और खड़ी बात करने वाले चैनल बहुत कम होंगे, और उनमें से हमारा चैनल भी एक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नबीला मुनाफ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।